इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीट भी खतरे पर पहुंच चुकी है। सड़कों पर वो उतर गए हैं जिन्होंने ईरान से लेकर यमन और गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। पहली बार इसराइल की अपनी ही वायुसेना के लड़ाकू पायलट सरकार की रणनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं युद्ध अब बंद होना चाहिए। तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में जहां कभी लोग कला देखने आते थे, अब वहां युद्ध विरोध का एक नया दृश्य खड़ा हो चुका है। शॉल गेट के पास दर्जनों अनुभवी और सक्रिय फाइटर पायलट खड़े हैं, अपने फाइटर जेट्स की बजाय हाथों में तख्तियां लेकर। इन तख्तियों पर लिखा है, बंधकों की जिंदगी जरूरी है। राजनीतिक दबाव से आजाद हो सेना और सबसे सीधा संदेश, चीफ ऑफ स्टाफ, हम आपके साथ हैं। इन पायलटों का कहना है कि गाजा में चल रही कार्रवाई अब अपने मूल मकसद से भटक चुकी है। उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार गाजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम लड़ाके हैं, हमने जंग देखी है, लेकिन ये लड़ाई अब उस रास्ते पर जा रही है जहां जीत की कोई शक्ल नहीं दिखती। ये बंधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उस दिन करीब 1200 इसराइली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और आज लगभग सालों बाद गाजा के ज्यादातर हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसराइली सरकार का दावा है कि वो आम नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में भेजने के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। गाजा जैसे घनी आबादी वाले इलाके में युद्ध और आम नागरिकों के बीच फासला बनाना आसान नहीं। अब सवाल ये है कि अब जब खुद इस्राएली वायुसेना के पायलट ये कह रहे हैं कि युद्ध से बंधकों की जिंदगी खतरे में है, तो क्या सरकार को अपनी रणनीति पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? इन पायलटों का यह भी कहना है कि उनका विरोध सेना प्रमुख के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके समर्थन में है। वे चाहते हैं कि सेना प्रमुख किसी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला न करें और आईडीएफ यानी इस्राइल डिफेंस फोर्स की स्वतंत्र सोच को बनाए रखें। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, ये हमारी आत्मा में लड़ी जा रही है। अगर हम अपने मूल्यों को खो दें तो हम सब कुछ हार चुके होंगे। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक और दुनिया भर में बसे इस्राएली प्रवासी, सबके बीच ये सवाल गूंज रहा है, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है या अब वक्त आ चुका है कि बातचीत की कोशिश की जाए, कूटनीति को एक और मौका दिया जाए? इसराइल में पायलटों का यह विरोध एक चेतावनी है, न सिर्फ नेतन्याहू सरकार के लिए बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए जो युद्ध को ही समाधान मानती हैं। क्योंकि जब आसमान में उड़ने वाले फाइटर पायलट जमीन पर उतरकर शांति की मांग करे तो इसका मतलब होता है अब बहुत हो चुका। गाजा में इजरायली सेना ने भयंकर तबाही मचाई, निहत्थे लोगों को सताया और उनकी जान तक ले ली। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में अपने ठिकानों को भी स्थापित कर लिया, लेकिन कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, जिस हमास को खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा था, उसी हमास ने इजरायली सेना की अब नाक में दम कर दिया है। हमास और इससे जुड़े संगठन इजरायली ठिकानों और इजरायली सेना को निशाना बनाकर उनकी जान ले रहे हैं, जिसके चलते इजरायली सेना और नेतन्याहू की नींद उड़ी पड़ी है। लेकिन ये बात साफ है कि हमास और इजरायली सेना के बीच चल रही इस जंग के चलते गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खबर है कि हमास ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मोर्टार से अब हमला किया है, जो 24 घंटे में चौथा सबसे बड़ा हमला है। वहीं इजरायली सेना गाजा में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके इजरायली सेना को असफल करने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि गाजा की सीमा पर एक बार फिर गोलीबारी तेज हो गई। हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों पर भारी मोर्टार हमला किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने गाजा में अपने सैन्य अभियान को और तेज करने की योजना बनाई। पिछले 24 घंटे में चौथा हमला है जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। बाकायदा इस हमले का वीडियो भी हमास के लड़ाकों की ओर से जारी किया गया है। इन वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हमास से जुड़े संगठन मोर्टार हमले आईडीएफ पर कर रहे हैं। वहीं इन हमलों ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। हमास की तरफ से किए जा रहे हमलों के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि
हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। गाजा में हमारी कार्रवाई आतंकवाद को खत्म करने के लिए है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में एक बड़े पैमाने पर नागरिकों को हटाने की योजना बनाई। अनुमान है कि आने वाले दिनों में हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो हर हमले का जवाब देगा और इजरायल को गाजा में घुसने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गाजा की रक्षा हमारा कर्तव्य है। हम अपने लोगों पर हो रहे जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, बिजली कटौती आम है और लोग पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं। युद्ध अगर इसी तरह जारी रहा तो उसके दुष्परिणाम पूरे क्षेत्र को झेलने पड़ेंगे। वही अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यह संघर्ष अब केवल दो पक्षों के बीच नहीं रहा, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिरता पर पड़ेगा। गाजा में हिंसा की आग और भड़क रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाएगा या फिर यह जंग और गहराएगी। इसी बीच दोनों तरफ के आम नागरिक सबसे बड़ी कीमत इसकी चुका रहे हैं, जो काफी बेकार और बदतर होती जा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चली आ रही बरसों पुरानी जंग का खात्मा तो कर दिया, लेकिन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश भी की है, और वो है ईरान और रूस के हाथ बांधने की कोशिश। जी हाँ, 35 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर ईरान के पड़ोसी दो मुल्क मिल गए हैं, लेकिन इससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है और ईरान ने भी सीधे धमकी दी है। खबर है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने आर्मेनिया को साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने अपने इलाके में ट्रंप रूट बनने दिया तो ईरान और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस इलाके में किसी बाहरी शक्ति का दखल ईरान बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ईरान को शक है कि ट्रंप रूट कॉरिडोर सीधे तौर पर ईरान की सरहद के पास नाटो की एंट्री का रास्ता बनेगा। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है।